ओके बेटा पढ़ते हैं टेम्परेचर एंड हीट। When we touch a body, we feel it hot or cold. The temperature of a body tells us how hot or cold the body is. बेटा जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं हमें या तो वो ठंडी महसूस होती है या फिर गर्म। ये ठंडा या गर्म होने की जो एहसास है इसको हम टेम्परेचर का नाम देते हैं और ये हमें टेम्परेचर ही बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी और कितनी गर्म। डेफिनेशन है बेटा, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये डिग्री को बताती है, मतलब उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को बताता है टेम्परेचर। अ कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। बेटा जो शोला होता है मोमबत्ती का, उसे अगर छुएं तो हमें उसका टेम्परेचर जो हाई महसूस होगा। आइस ऑन द अदर हैंड इज़ कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। बेटा दूसरी तरफ अगर हम बर्फ़ को देखेंगे तो बर्फ़ ठंडी होती है, उसको टच करें तो हमें ठंडक का एहसास होता है। Our sense of touch is a simple way to know how much hot or cold our body is. हमारी जो सेंस है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, जो कि इस चीज़ को जब जो हमारी छूने की हिस्स है, ये हमारा जो सेंस है ये बताती है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। However, this temperature sense is somewhat approximation and unreliable. लेकिन हम एग्जैक्टली किसी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को नहीं बता सकते हैं अपनी इस सेंस से। मोरएवर इसके साथ साथ बेटा इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ़ टू टच अ हॉट बॉडी। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ है तो हम, मतलब कोई भी गर्म चीज़ है तो अगर हम उसे हाथ लगा के चेक करके ये बताएंगे कि ये कितना गर्म है तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। what we need is a reliable and practicable method to determine the relative hotness और कोल्डनेस ऑफ बॉडीज़। बेटा तो फिर हमारे पास क्या मेथड ऐसा होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को बता सकें, उसको हम ज़रा मज़ीद पढ़ते हैं बेटा आगे। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। हमें ये दो टर्म्स थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम समझने की ज़रूरत है पहले। टू स्टोर आइस इन समर, गर्मियों में बेटा बर्फ़ को संभालने के लिए पीपल रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन वुडन बॉक्स और इन थर्मस फ्लास्क। बेटा गर्मियों में किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए बर्फ़ को स्टोर करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, उसे कपड़े में या तो बंद कर देते हैं या फिर उसे लकड़ी के किसी बॉक्स में रख देते हैं या फिर जो थर्मस फ्लास्क होती है उसमें रख लेते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दे अवॉइड द थर्मल कॉन्टैक्ट ऑफ आइस विद इट्स हॉटनेस सराउंडिंग, अदरवाइज आइस विल सून मेल्ट अवे। इस तरीके से बेटा वो क्या करते हैं, वो थर्मल कॉन्टैक्ट को उसका जो मतलब गर्मी के साथ जो उसका ताल्लुक होता है उसको वो काट देते हैं, जिसकी वजह से वो पिघलती नहीं है। अगर वो कॉन्टैक्ट वैसी बहाल हो जाए, मतलब गर्मी के साथ डायरेक्ट वो रिएक्ट कर रही हो, तो वो क्या जल्दी पिघल जाएगी। सिमिलरली इसी तरह बेटा व्हेन यू प्लेस अ कप ऑफ हॉट टी और वाटर इन अ रूम इट कूल्स डाउन ग्रेजुअली, डज इट कंटिन्यू कूलिंग। बेटा जब भी आप किसी गर्म चाय को या कॉफ़ी को अगर आप अपनी रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है बेटा, ठंडा होता रहता है। मतलब आप बहुत गर्म चीज़ को अगर रूम में रख दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके रूम टेम्परेचर के मतलब ठंडा होते होते क्या हो जाएगा, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इट स्टॉप्स कूलिंग एज इट रीचेज़ द रूम टेम्परेचर। बेटा वही बात यहाँ पे कह दी है कि अगर मैं सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को मैं अपने रूम में रख देता हूँ तो वो डाउन होते 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 क्या वो बर्फ़ बन जाएगा वहाँ पे पड़े पड़े? नहीं बेटा, वो बिल्कुल उस टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा जैसा कि रूम का टेम्परेचर होगा। जैसे कि बेटा आजकल गर्मी है, सपोज़ हम कोई एक बंद कमरा है, उसमें आप किसी वाटर को ओवरनाइट के लिए मतलब पूरी रात के लिए आप उसे वहाँ पे रख दो। आजकल जितनी हब्बस और गर्मी है, आप जब सुबह उठ के उसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको गर्म महसूस होगा बनिस्बत कि उस कमरे में जिस कमरे में आपने एसी चलाया हुआ है। आप ऐसा करें कि एक गिलास को एसी वाले रूम में रख दें और एक गिलास को आप रख दें सपोज़ ऐसे रूम में जहाँ पे एसी नहीं चल रहा और ना वहाँ पे पंखा चल रहा है। बेटा आप दोनों के टेम्परेचर का फ़र्क महसूस कर लोगे। दैट्स मीन कि जितना टेम्परेचर उसको मिल रहा होगा इर्द गिर्द से, वो चीज़ उस टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगी। दस टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, होता कुछ इस तरह है कि अगर मैं बहुत गर्म पानी को रूम में रख देता हूँ तो उसकी जो गर्मी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पानी ग्लास में है तो गर्म है, बाहर वाला जो टेम्परेचर है वो उसका कम। सपोज़ हमारे बाहर का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे ग्लास के अंदर का जो उस पानी के अंदर जो बेटा
टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है सपोज मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट है, वो हॉट से कोल्ड वाली साइड को हीट जाना शुरू कर देगी, मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि मेरे रूम की तरफ है, तो जो हीट एनर्जी होगी वो ग्लास के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देगी, जाती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि उस पानी का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। दैट्स मीन यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो गया, बैलेंस हो गया। 21 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा आपके रूम का टेम्परेचर है, और ग्लास का भी और साथ में इसके वाटर का भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे बेटा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी, बेटा क्या होता है जब हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं। टेक टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, दो बॉडीज ने जिनका मुख्तलिफ टेम्परेचर होगा, ब्रिंग दैम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दें। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स, बेटा हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो गिरना शुरू कर देगा। इट लूजेज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज़ करना शुरू कर देगा। दिस एनर्जी एंटर द कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो एनर्जी होगी बेटा वो कोल्ड वाली साइड की तरफ जाना शुरू कर देगी जिस तरफ कम टेम्परेचर होगा। कोल्ड बॉडी गेन्स एनर्जी, जो ठंडी बॉडी है बेटा वो एनर्जी को हासिल करना शुरू कर देगी, एंड इट्स टेम्परेचर रेजेज, और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे इसकी आप मैं आम एग्जांपल देता हूँ बेटा, समटाइम इस तरह होता है कि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, गर्म करके अगर हम किसी चीज़ को साइड पर रखें, उसके ऊपर हम चम्मच वगैरह को रख दें, तो क्या होता है बेटा आपको वो स्पून या कोई भी चीज़ उसके साथ होती है वो भी आपको गर्म ही महसूस होती है, उतनी ही गर्म हो जाती है जितनी कि वो आपकी हॉट बॉडी जो आपके पहले गर्म करे तो उसके मुताबिक हो जाती है। इससे क्या होता है बेटा, गर्मी उस तरफ जाना शुरू कर देती है जिस तरफ टेम्परेचर लो होता है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। कोल्ड बॉडी गेन एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर रेजेस, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटिन्यू टिल बोथ द बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर, ये ट्रांसफर जारी रहता है जब तक दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ओके बेटा, द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। बेटा क्या है एनर्जी की वो किस्म जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ट्रांसफर करती है, उसे हम हीट कहते हैं। डेफिनेशन देख लें बेटा, हीट इज़ द एनर्जी that is transferred from one body to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of the temperature between them। बेटा अब क्या होता है, थर्मल कॉन्टैक्ट, मैंने पहले बेटा थर्म गर्मी और कॉन्टैक्ट उनका आपस में ताल्लुक, जब कोई चीज़ आपस में मिल जाती है तो गर्म चीज़ ठंडी की तरफ जाना शुरू कर देती है और उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। हीट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज द एनर्जी इन ट्रांसिट, बेटा इसका मतलब है कि हीट ऐसी है जो कि ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वंस हीट एंटर अ बॉडी, एक दफ़ा जब किसी बॉडी में हीट दाखिल हो जाती है, इट बिकम इट्स इंटरनल एनर्जी, तो वो उसकी अंदर की एनर्जी बन जाती है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चीज़ गर्म है तो आपको लगे कि सिर्फ इसके ऊपर गर्मियाँ मैं उतार के किसी साइड पे कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसका हर पार्टिकल जितने भी उस ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स हैं, जितने भी उस बॉडी में पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ हीट एनर्जी, और ये बहुत देर के लिए नहीं रहती। जैसे आप इसे किसी ठंडी जगह पे कर देंगे तो हीट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और कूल हो जाएगी। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इंटरनल एनर्जी होती क्या है बेटा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ऐसा जब काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दें, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम या किसी की पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप ऐड कर दें तो वो आप इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स etc. Kinetic energy of an atom or molecule is due to its motion which depends upon the temperature. Potential energy of atoms or molecules is the stored energy due to intermolecular forces. बेटा आपको पता है कि मैटर में मौजूद एटम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, उनकी कंटिन्यूस मोशन पोटेंशियल एनर्जी बनती है। जब वो टकरा, पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, और जब आपस में टकराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी है। वो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में होती है। जब हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाती है उसकी। होप से बेटा इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। अगर यहाँ पे कोई भी आपको इशू है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई या कहीं भी आवाज़ क्लियर नहीं थी तो आप बेटा मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगा।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।